Friends, good morning. I am Vijay. Welcomes you my YouTube channel Physics by Vijay. आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के केवीएल और केसीएल रूल के बारे में। ये केवीएल और केसीएल रूल क्या होते हैं, इनको कैसे सर्किट में अप्लाई करते हैं और ये किस तरह के रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इन शार्ट ज़्यादा 15-20 मिनट का लेक्चर होगा, उसमें हम लोग केवीएल केसीएल को पढ़ेंगे, साथ साथ उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं हम लोग। तो ये आपके है पास है किरचॉफ्स लॉ। व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ? सबसे पहले बात पूछिए किरचॉफ्स लॉ है क्या। तो किरचॉफ्स लॉ जो है, किरचॉफ नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ को दिया था किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक, कि पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कितनी करंट है, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, तो ये क्या है, सर्किट को एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किरचॉफ्स लॉ यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने इसी की बात किया यहाँ पे कि जो किरचॉफ्स लॉ है, ठीक है, जो किरचॉफ्स लॉ है, ठीक, ये क्या होता है, यूज टू सॉल्व द इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है बातें? अब किरचॉफ्स लॉ कितने होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ किरचॉफ्स लॉ। एक को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ, बहुत ही पॉपुलर है ये। ठीक है, इसको शॉर्ट में आप लोग बोलते हो केसीएल, ठीक है, या फिर जंक्शन रूल, ठीक है, या फिर नोड लॉ, तो सब इसी का नाम है। क्लियर है? अब ये होता क्या है, समझते हैं जंक्शन क्या होता है। तो जंक्शन होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ठीक, तो देखो जंक्शन जो है, जंक्शन का मतलब है कि मान लो आपके पास कई वायर हैं, ऐसे 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 कई वायर हैं, एक ऐसे दो तीन वायर आके जहां मिल रहे हैं ये। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट जहां पर तीन या तीन से ज्यादा वायर मीट करते हो, उस पॉइंट को हम इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या बोलेंगे, जंक्शन। जैसे ये हमारे लिए क्या है, ये पॉइंट जंक्शन है। देखो यहाँ पे इस साइड से भी वायर आ रहा है, इस साइड से भी आ रहा है, इस साइड से आ रहा है, इस साइड से आ रहा है, इस साइड से आ रहा है। लेकिन ध्यान रहे, इसके लिए मिनिमम 3 वायर होना चाहिए या 3 से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? तभी जंक्शन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब ये ला कहता क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं कि ये ला क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए, ये ला जो है, ये कहता है कि अगर मान लो कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक, तो उसके जंक्शन पर टोटल करंट का सम हमेशा जीरो होगा। मतलब ये कि मान लो इधर से करंट I1 आ रही है, इधर से करंट I2 आ रही है, इधर से करंट I3 जा रही है, इधर से I4 जा रही है, इधर से I5 जा रही है। तो ये कहता है कि जितनी करंट आ रही है और जितनी करंट जा रही है, ठीक है, इन सब को हम जोड़ लें तो उसका सम हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ करंट इज ऑलवेज जीरो एट दी एनी जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है? तो हमने क्या किया, लिखा समेशन ऑफ आई दिस इज इक्वल टू जीरो। क्लियर रही बात नहीं? ठीक है, नेक्स्ट बात ये कि भैया अब अगर करंट जीरो है तो कुछ तो बात है ना भाई, करंट आ भी रही है जा भी रही है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो करंट आएगी उसे पॉजिटिव लिखना है। जैसे यहां से देखो I1 करंट आ रही है और I2 करंट आ रही है, इन दोनों क्या लिखना है, पॉजिटिव। जो करंट जा रहे हैं उसे क्या लिखेंगे, निगेटिव। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको इस तरह से, हम लोग कुछ इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि I1 जो करंट है वो पॉजिटिव है, I2 करंट जो है वो पॉजिटिव है, I3 क्या है, जाने वाली करंट है, निगेटिव लिखो। I4 भी देखो क्या है, जाने वाली करंट है, इसे भी क्या लिखो, निगेटिव लिखो। और इसे लिख सकते हैं इस तरह से, I5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये भी निगेटिव लिखें क्योंकि ये भी करंट जा रही है। इसका सम हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, I1 प्लस I2 दिस इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। ध्यान से देखो इस रिजल्ट को, तो इस रिजल्ट में कुछ चीजें आपको दिख रही हैं। क्या दिख रही है भाई, कि जो सम ऑफ इनकमिंग करंट थी हमने उनको जोड़ लिया, जो आउट गोइंग करंट थी उनको जोड़ लिया, एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए। और इसको आप लोग पढ़े हो, इसे लॉ बोलते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कि भैया अगर 5 एम्पियर करंट आ रही तो 5 का ही डिवाइडेशन होगा, ना तो वो 5.5 होगी ना ही 4.5 होगी। क्लियर है? तो हमने इसी बात को यहाँ पे लिखा कि जो किरचॉफ करंट लॉ है वो क्या होता है, वो बेस्ड होता है आपके पास, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। क्लियर है? ठीक है, तो इतनी बातों को हम लोग क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक, ध्यान रहे, ये ला हम लोग तभी लगाएंगे
जब जंक्शन हो सर्किट में तब, मतलब 3 या 3 से ज्यादा वायर मीट करेंगे तभी इस लॉ को लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगेगा। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो दूसरा लॉ है आपके पास का किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग केवीएल बोलते हैं, या फिर लूप लॉ बोलेंगे। लूप का मतलब आपको मालूम होगा क्या, क्लोज्ड सर्किट हो, क्या हो, क्लोज सर्किट। ओपन होगा तो नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, क्लोज सर्किट में। इसे मेश लॉ भी बोलते हैं एक अलग नाम से। ठीक, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलो, लूप लॉ बोलो, या मेश लॉ बोलो। लूप का मतलब पहले ध्यान रखिएगा कि क्लोज्ड सर्किट हो तभी जाके ये लॉ लगेगा। क्लियर है ये बातें? चलिए, तो ये कहता क्या है कि कोई भी आपके पास क्या हो, क्लोज सर्किट हो, एनी क्लोज सर्किट। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास क्लोज सर्किट है, ऐसे चले यहां आ गए, ये क्या है, क्लोज सर्किट है। ठीक, तो क्लोज सर्किट में जो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है ये बातें? ठीक है, तो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, तो इसमें हमने क्या लिखा, समेशन ऑफ डेल्टा वी दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अब एक बात समझो, ये ना ध्यान रखना, ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। किसे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक, अब बात आती है कि सर इसको लगाएंगे कैसे हम, हमें लगाना भी तो आना चाहिए ना। ठीक है, तो लगाने का कुछ कॉन्सेप्ट है, हम ये सीख लेंगे आप तो समझ लो केवीएल में जैसी आसान चीज कुछ है ही नहीं पूरे फिजिक्स में। ठीक, तो पहली बात ये कि क्लोज्ड लूप अगर है तो आप लूप में डायरेक्शन अपने अकॉर्डिंग किधर भी चूज कर सकते हो। जैसे हमारे पास देखो ये एक सर्किट क्या है, क्लोज सर्किट है, तो अगर हमारा मन है कि हम इधर से ऐसे आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मन है सर हम इधर से इधर जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या कि आप लूप को किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो जिधर आपकी इच्छा हो, आइदर इट इज क्लॉकवाइज आइदर इट इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? ठीक है, अब बात आती है कि देखो रास्ते में या तो सेल मिलेंगे या फिर रजिस्टर मिलेंगे, तो उनके लिए कुछ रूल होता है। ठीक है, अब पहली बात मेरे ध्यान से सुनो, चाहे सेल मिले या रजिस्टर मिले, हमेशा आप उसके दूसरे टर्मिनल का साइन यूज करोगे पोटेंशियल डिफरेंस का। जैसे मान लो ये सेल मिला, तो हम ऐसे चल रहे हैं, देखो यहां से ये ऐसे चल रहे हैं हम लोग, तो अगर हम लोग ऐसे चल रहे हैं तो ध्यान से देखो, पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तो दूसरे साइड क्या है, प्लस है, तो हमने क्या लिखा, इसका ईएमएफ लिखेंगे प्लस में। क्लियर हो रही बातें? अगर मान लो हम इसी सेल में रिवर्स चलते, तो मैंने रिवर्स जब चला इस साइड ऐसे आया, ठीक भाई, सेल के क्रॉस है तो ऐसे जाओगे या फिर उल्टा चलोगे, दो ही चीजें हो सकती हैं। तो सेल में अगर हम लोग रिवर्स साइड में चले तो देखो पहला हमारे पास ये बना और दूसरा बना ये, तो दूसरे साइड की साइन क्या होगी, माइनस। अब ये सोचोगे सर ये प्लस माइनस कैसे डिसाइड करते हैं, तो बैटरी में जो बड़ा डंडा होता है वो हमेशा प्लस होता है, जो छोटा डंडा होता है हमेशा क्या होता है, वो माइनस होता है। क्लियर है? ठीक, तो बड़ा डंडा हमेशा प्लस रहेगा, छोटा हमेशा माइनस रहेगा। आपको साइन लिखना है हमेशा सेकेंड टर्मिनल की। ये चीजें क्लियर हो गई सबको? ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, रजिस्टर मिला तो क्या करेंगे। अगर सर रजिस्टर मिल गया तो क्या करेंगे, तो आपको मालूम है करंट जो फ्लो करती है रजिस्टर में वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है। तो देखो ये अपने आप प्लस बनेगा और ये वाला अपने आप माइनस बनेगा, क्योंकि करंट हम इस साइड से इस साइड मान रहे हैं और हम करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। तो पहला हमारे लिए हुआ, दूसरा ये हुआ, दूसरे का साइन क्या है, माइनस का, तो मैंने बोला है ना हमेशा लिखेंगे दूसरे का साइन, तो वी लिखे क्या, माइनस आई इंटू आर। हम वोल्टेज ड्रॉप लिख रहे हैं, हमें रजिस्टर नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो करंट जितनी भी जा रही है उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिख देंगे। क्लियर है बात? दूसरी बात देखो यहाँ पे, अगर हम मान लो इस साइड चले तो देखो करंट ये प्लस होगा ये माइनस होगा, करंट ऐसे ही चल रही है। करंट डायरेक्शन तो भाई डिपेंड करती है कि आपने किधर लिया है। ठीक है, तो हम इस साइड जब चलेंगे, जब इस साइड चले तो ये हमारे लिए सेकेंड टर्मिनल रहा और ये रहा फर्स्ट टर्मिनल, और सेकेंड टर्मिनल का साइन प्लस में है तो हमने क्या किया, वोल्टेज ड्रॉप को प्लस में लिखा। अब मैं सिखाता हूं कि इसमें आप कैसे वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे। क्लियर है? तो मैं अपने अकॉर्डिंग एक लूप ले लेता हूं ताकि आप सीख जाएं कैसे लिखते हैं। क्लियर है ये बात? तो चलिए ये मान लेते हैं हमारे पास एक लूप है। ठीक है, सपोज कर लेता हूं हमारे पास लूप ये ऐसे है, हमने ऐसे चल भी लिया ऐसे ऐसे करके। ठीक है, लूप में ध्यान रखिएगा जहां से चलिएगा, ठीक है, वहां तक पहुंचिएगा तभी लूप माना जाएगा, नहीं लूप माना नहीं जाएगा। तो हमने ऐसे चला और ऐसे रिटर्न आ गया। क्लियर है? लूप का मतलब होता है कि आप जहां से चलिए वहीं पे रिटर्न आइए। तो सपोज कर लेता हूं ये पॉइंट ए है
ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। तो हमने लूप कहां से कहां लिया फ्रेंड्स? हमने लिया ए बी सी डी और ए। लूप तभी बोला जाएगा ना भाई जहां से चले वहीं पे रिटर्न आए। अब ध्यान से देखो, करंट यहाँ पे निकली हुई है कि यहाँ से करंट I1 चली, फिर हमने क्या कहा था कि जो करंट आएगी वो जंक्शन मिलते ही क्या होगी, डिवाइड होगी। तो इधर चली I2, इधर चली I3, ठीक। तो इधर करंट गई I2, ठीक है, और इधर से I3 घूम के आई, दोनों मिलके यहाँ क्या बन जाएगी, I2 प्लस I3। और फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर I2 प्लस I3 क्या है हमारे पास, I1 है, तो I1 फिर से रिटर्न आ गई। एक बात और ध्यान रखिएगा पूरी सर्किट में, जितनी करंट बैटरी से निकालिएगा प्लस टर्मिनल से, उतना ही माइनस में इंटर करनी चाहिए। आप कुछ भी कर लो, कितना भी डिवाइड कर लो, ठीक है, बट जितनी बैटरी से निकालो करंट, उतनी करंट रिटर्न आए। क्लियर है ना? चलिए तो हम लोग लूप लगाना सीखते हैं। देखो इसमें करंट क्या है, करंट हमारी ऐसे चल रही है I1, तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे करंट है I1 और ये क्या हो जाएगा R1 माइनस का। क्यों? क्योंकि ये पहला टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल, ठीक है। अब मैं यहां से चलूं तो ये देखो बैटरी का क्या है हमारे पास, सेकंड टर्मिनल, वो बड़ा डंडा मिल रहा है, बड़ा डंडा के लिए क्या लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं, ठीक है। अब मैं यहां बात करूं, देखो ये हमारे प्लस प्लस बनेगा और ये बनेगा माइनस। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं दूसरे का साइन लिखना पड़ेगा, तो माइनस होगा। करंट जा रही है I2 और रेजिस्टेंस कितना है R4। फिर मैं यहाँ की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा ये भी प्लस और ये माइनस। तो मैं सीधे लिख दे रहा हूं माइनस I1 इंटू R5। अच्छा बात में सर I2 प्लस I3 क्यों लिखे, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। फिर हमने आया तो हमको मिला क्या, ये E3 मिला, E3 को प्लस लिखेंगे क्योंकि ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, बड़ा डंडा प्लस होता है हमेशा। फिर हम आए, रास्ते में कुछ नहीं मिला, ए पे रिटर्न आ गया, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मैं इस लूप की अगर मैं बात करूं, ये जो हमारे पास है, इसे लिख दे रहा हूं क्या, डी हो गया, ये लिख दे रहे हैं ई और एफ, ठीक। तो अगर मैं लूप की बात करूं, लूप बी ई एफ सी डी में, मैं लूप ऐसे ले लिया, क्लियर है। तो चलिए जब लूप लिया, देखो इधर करंट जा रही है तो क्या हो जाएगा, माइनस I3R2, ठीक है। फिर इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस E2, क्योंकि लिए देखो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा और ये माइनस। फिर इधर आएंगे कितना हो जाएगा, माइनस I3R3। और फिर इधर आएंगे देखो ये प्लस होगा, क्योंकि ये माइनस ये प्लस है, दूसरे टर्मिनल साइन लेना है, तो ये हो जाएगा I2R4, दिस इज इक्वल टू 0। इस तरह सॉल्व कर लेंगे, हमें क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। तो जितने अननोन हो आप उतने लूप ले सकते हो। अच्छा अब लूप ये भी एक बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आंसर आसानी से मिल जाएगा। उम्मीद ही करता हूं कि आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सर्किट है, आपको फाइंड करना है कि देखो I1 I2 और I3 क्या होगी। यहां से देखो ये I1 निकल रही है, ये I1 ऐसे आई, इधर से I2 आई, दोनों मिलकर क्या हो गई, I3 हो गई। तो हम लिख दे रहे हैं I3 को क्या, कि I3 जो होगी हमारी वो हो जाएगी I1 प्लस I2। यही कहता है ना केसीएल, कि भैया जंक्शन पे जितनी करंट आ रही है, जितनी जा रही है, वो इक्वल होंगी। तो आ रही है I1 I2 और जा रही है I3। क्लियर है ये बातें, ठीक है। अब मैं सॉल्व करता हूं, चलो। तो हम लोग केवीएल लगाते हैं, तो केवीएल मान लेते हैं, चलो ऐसे लगाए, इन लूप, आपकी सुविधा के लिए इसमें चल रहे थे ADCA, ADCA, समझिए बात को ध्यान से। हम लोग इधर आए तो ये हो जो माइनस होगा, ये क्या होगा, प्लस होगा, तो 1 वोल्ट प्लस का लिखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग इधर आ रहे हैं, देखो ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस I2 इंटू 1। फिर हम लोग इधर गए, इधर I3 जा रही है, तो इधर क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा माइनस I3, ठीक है, क्योंकि ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, हमारे लिए सेकंड टर्मिनल का साइन लिखना जरूरी है। I3 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहां से क्या देख रहे हैं, I2 इज इक्वल टू 2I3, ये आ गया। तो एक इक्वेशन ये हुआ, दूसरा हुआ ये। अब मैं एक और लूप ले लेता हूं, ये वाला ABCA, इन लूप ABCA। चलिए देखिए ABCA में हम लोग चल रहे हैं ऐसे, तो बैटरी का क्या होगा, प्लस 2 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हुआ माइनस और ये क्या हुआ, प्लस हुआ। अब हम लोग इधर आएंगे तो ये प्लस और ये माइनस है, क्योंकि करंट देखो ऐसे ही आ रही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस I1 इंटू उसका रेजिस्टेंस 1, ठीक। फिर इधर हम लोग चल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -2I3, दिस इज इक्वल टू 0, ए पे पहुंच गया। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, जैसे यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है भाई, एक सेकेंड,
यहाँ पर हम लोगों ने ये 1 छूट गया है गलती से, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास, ये हुआ I2 प्लस 2I3 दिस इज इक्वल टू 1। अब सही है। हाँ, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास I1 प्लस 2I3 दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमको I1 और I2 वैल्यू निकालनी है, हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए हैं। ठीक है, इन्हीं को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, अब पहले हम लोग काम कर लेते हैं यहाँ पे कि I3 की वैल्यू रख देते हैं कितना, I1 प्लस I2। ठीक है, तो जैसे ही रखेंगे तो कितना हो जाएगा, I1 प्लस 2I1 प्लस I2 दिस इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे, देखो कितना हो जाएगा, 3I1 प्लस 2I2 दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसी तरह से हम इस इक्वेशन रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, I2, इसे हम कह देते हैं 4। ये हो जाएगा I2 और यहाँ पे हो जाएगा 2I1 प्लस I2। ये हो गया कितना, दिस इज इक्वल टू 1 के इक्वल। इसको सॉल्व किए तो कितना आया, 2I1 प्लस 3I2 दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 1। बस इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करिए आराम से और आंसर निकालिए। क्लियर है। तो अब आपको इतनी तो मैथ आप पढ़े हैं, तो मैथ में आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। देखो मैं मान लेता हूं हमको चलो I1 को एलिमिनेट करना है, तो इसमें कर दूं मल्टीप्लाई किससे, इसमें कर दूं 3 से और इसमें कर दूं किससे, 2 से। ठीक है, अब करो मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 4 माइनस 5 कर दे रहा हूं। ठीक है, ये 4 माइनस 5 करेंगे, देखो ये 6I1, यहाँ 6I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4I2। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस 9I2 दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 माइनस 1। तो यहाँ हमारे पास कितना आया, माइनस 5I2 दिस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से I2 आ गया आपके पास माइनस 0.6 एम्पियर। ठीक है, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 0.6 आ जाएगा। अब I2 आ गया तो हम लोग I1 नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा, 3I1 प्लस 2I2 की वैल्यू कितनी है, माइनस 0.6 दिस इज इक्वल टू 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, 3I1 माइनस 1.2 दिस इज इक्वल टू 2। हम लोग उसको उस साइड लेकर जाए, 3I1 ये हो जाएगा 3.2। क्लियर है ये बात। ठीक है, तो यहां से I1 कितना आ जाएगा आपके पास, 3.2 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है, 66 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जब सॉल्व करेंगे तो I3 कितना आ जाएगा, सो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ये आपके पास हो जाएगा I3 इज इक्वल टू, I1 है माइनस 0.6, ठीक है, और I2 कितना है आपके पास 1.66। इसको सॉल्व करेंगे तो I3 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1.6। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा केवीएल और केसीएल का एप्लीकेशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं केवीएल केसीएल पे बेस्ड। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट है, देखिए इसमें भी क्या है, एक सर्किट बनी है। ठीक है, इसमें पूछा है I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी सर्किट में। तो ध्यान से देखिए, इधर से इस सेल से प्लस से करंट निकल रही है I1 और इस सेल से प्लस से करंट निकल रही है I2। आपको मालूम है I1 I2 इधर से होकर चलेंगी, I1 प्लस I2, और यहां आते ही I2 अपनी तरफ आ जाएगा और I1 अपनी तरफ चला जाएगा। क्लियर है। अब आप आराम से क्या करिए, क्लोज लूप लगा लीजिए। तो पहला लूप हम इसको मान ले रहे हैं, दूसरा लूप हम इसको मान ले रहे हैं। ठीक है, तो इन क्लोज्ड लूप ए बी ई एफ ए। ठीक है, जब इसकी मैं बात करूं, देखो हम लोग ऐसे चल रहे हैं, इधर आए तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये बनेगा प्लस का और ये बनेगा माइनस का, हमें माइनस साइन यूज करना होगा। दूसरा टर्मिनल हमारे लिए ये है, तो ये कितना हो जाएगा, हमारा ध्यान रखिएगा दूसरे टर्मिनल का मतलब हुआ अवे वाला टर्मिनल। ठीक है, जो बाद में मिलता है, तो ये कितना हो जाएगा, -4 इंटू I1 प्लस I2। ठीक है, 4 रेजिस्टेंस था, करंट I1 प्लस I2 है। फिर इधर आए तो इधर कितना हो जाएगा,
2i1 इस वाले में, ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ तो माइनस साइन यूज कर रहे हैं। फिर बैटरी का साइन देखो क्या है आपके पास, आपका सेकंड टर्मिनल +4 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 6i1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 4i2, दिस इज इक्वल टू 4। इसे सॉल्व करेंगे तो 3i1 प्लस 2i2, दिस इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर रही बात है ये सबको, ठीक है। अब मैं दूसरा लूप लेता हूं ये वाला, तो इन इसको ऐसे ले लेता हूं, ठीक है, तो इन लूप सी बी ई डी सी, क्लियर है, ठीक, ऐसे गया मैं, ए से पहले गया बी पे, बी से ई पे, ई से डी पे, डी से फिर से सी पे गया, क्लियर है। तो चलिए इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखो कोई इक्विपमेंट नहीं लगा है, इधर आए तो कितना हो जाएगा -4 इंटू i1 प्लस i2, ठीक है। फिर इधर आया देखो कुछ नहीं लगा ईडी में, फिर इधर आया तो कितना हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा -12i2, करंट क्या जा रही है i2, +6, दिस इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे देखो कितना आ जाएगा -4i1, ये देखो -4 और -12 -16 हो जाएगा i2, +6, दिस इज इक्वल टू 0। दो कॉमन लेते हैं, उधर भेज भी देते हैं इसको, तो यहाँ आ जाएगा 2i1 प्लस 8i2, दिस इज इक्वल टू 3। ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके क्या करना है, हमको वैल्यूज i1 i2 की निकाल लेंगे, क्लियर है, ठीक। तो एक काम करते हैं हम लोग, इस वाले में जो है, इस वाले इक्वेशन में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, और इस वाले में कर देते हैं 3 से, तो i1 हमारा हट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 -2 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा देखो हमारे पास 6i1 प्लस 4i2, दिस इज इक्वल टू 4। इसकी बात करो तो हो जाएगा 6i1, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा प्लस 24i2, दिस इज इक्वल टू 9, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा -20i2, दिस इज इक्वल टू -5, तो i2 आ गया आपके पास 5/20, दैट इज 1/4, 1/4 का मतलब होता है 0.5 एम्पियर, 0.25 एम्पियर, क्लियर है ये बातें, ठीक है। अब जैसे ही हमको i2 मिल जाएगा, हम किसी इक्वेशन रख दे, चाहे पहले या दूसरे में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना है 3i1 प्लस 2i2, दिस इज इक्वल टू 2। हम लोग i1 की वैल्यू निकालना है, i2 की वैल्यू जान ही चुके हैं कितना 0.25, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 3i1 और ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 0.5। इसकी बात करूं तो 3i1, दिस इज इक्वल टू 1.5, तो i1 आ जाएगा 0.5 एम्पियर। क्लियर है ये बातें सबको क्लियर है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको आ गया, ठीक है, i1 इज 0.5 एंड i2 इज 0.25। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट के लिए हम लगातार छोटे छोटे क्लिप्स लेके आते रहेंगे। बाकी डिटेल लेक्चर अगर 1 शॉट में किसी चैप्टर चाहिए तो उसके लिए लगातार हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, ठीक है। ये आप अगर आप टीचिंग कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, सपोज एलटी ग्रेड में साइंस की, या फिर जीआईसी लेक्चरर की, ठीक है, या फिर यूपी पीजीटी की या टीजीटी के लिए, ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ठीक है। सारे पीआईक्यू क्वेश्चन भी कवर किए जाएंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। तो चलिए, अगर आप नए हैं, आपको चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगर आप नीट और जेईई स्टूडेंट की तरह देख रहे हैं तब भी आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ही यूजफुल होगा। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, टेक केयर, बाय बाय।